रहे अम्बिया कमा क़ील लहुम वल खातिमु हक़्क़ुम के खातिम हुए तुम, यानी जो हुआ दफ्तर तंजील तमाम आखिर में हुई मोहर के अकमल तो लकुम। यानी जो हुआ दफ्तर तंजील तमाम आखिर में हुई मोहर के अकमल तो लकुम। अब इसको यूं पढ़िए, आते रहे अंबिया कमा क़ील लहुम, ये इसका बैर है, इसकी बैर है। आते रहे अंबिया कमा क़ील लहुम वल खातिमु हक़्क़ुम के खातिम हुए तुम, यानी जो हुआ दफ्तर तंजील तमाम आखिर में हुई मोहर के अकमल तो लकुम। समझ आई? ये कोई अकल वाला, इल्म वाला, लय वाला, उरूज वाला, फराइज वाला, फुरूज वाला, फुरू वाला, उसूल वाला इस बात को समझेगा। ये मैं अगली नस्लों के लिए छोड़ जा रहा हूं। हजरात, ये चीज साबित हो गई। आज क्या खुलासा निकला? सब लोग बेदार हो जाएं, हाँ अलर्ट हो जाएं कि खिलाफत राशिदा हक है। ठीक है, ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं है, बल्कि ये कुरान की नुसूस कतिया से साबित है कि अगर लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दे का मिस्दाक उस दौर के सहाबा में नहीं है अगर, तो और कौन मुखातब है? ये तो वही साहब होया आयतां लथियां हुजूर ने जमाने च ते आमनू ते सल्लू ते ज़कात दियो, नमाज पढ़ो ना हुक्म उन्होंने दौर जो है। क्या उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी? बोलो, और बोलो तो सही, पढ़ी ने ना। ज़कात जेड़े दे सकने उन्होंने दिती कि नहीं? क्यों दिती? कि पहले हुक्म उत्थे लागू है जेड़े जीने पे है, ते फिर तुसी मनो ये आयत भी पहले उन्हां ते बोली वैसी जेड़े उस खिलाफत नी सीट उत्ते बैठे ने। ये वादा इस्तिखलाफ उन्हां वास्ते वे, और ये खिलाफत मनसूस मिनल्लाह है, कुरान से इन आयात से साबित है, और इसका मुनकर कुरान का मुनकर है। इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, आज की इस महफिल को, आज के इन सामीन को और मेरी गुफ्तगू को जिस खुलूस से तूने मुझे सरफराज किया, और मेरे सामीन को जिस मोहब्बत की ज़बान से सब सुनने की तौफीक अता फरमाई, जिस समात से उनको भी अजर अता फरमा, मुझे भी और हमारी इत्तेहाद मिल्लत किसी सूरत में पैदा हो, जो खलफिशार है उम्मत में ये दूर हो, यकजहती पैदा हो, और अल्लाह ताला इस मुल्क को हर किस्म के शर्र फसाद से, दहशतगर्दी से, कत्लेआम से, फ़िरकावारियत से महफूज रखे, और इसकी सरहदों को भी महफूज फरमाए। इसमें सांस लेने वाले अफराद के ईमान और अकायद का भी तहफ़्फ़ुज़ फरमाए। या रब्बल आलमीन, हमारे उस उलमाए अहले सुन्नत वल जमात को तौफीक अता फरमा कि वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वुसअत पैदा फरमाएँ और फराख दिली का मुजाहरा करें, और दूसरे फ़िरके के लोगों को भी अपने पास बैठने की इजाज़त दें, इफ़हाम व तफ़हीम से उनको करीब लाएँ, दलाइल से समझाएँ, नफ़रत से दूर न करें। यही रसूलुल्लाह का अखलाक है।
और इसी पर अल्लाह ताला हमें गामज़न रखे और हमारा ख़ात्मा भी इसी अकीदे पर हो, आपके यानी ख़त्म नबूवत के अकीदे पर कि कमली वाला आका आखिरी अल्लाह का नबी है और हमारी नस्लों को भी ये अकीदा नसीब हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में दायत पे लाखों सलाम। वो हलीमा जो थी सानिए आमना, वो हलीमा जो थी सानिए आमना, उसके लम्हाते खिदमत पे लाखों मुस्तफा। कोई बंदा अक्सी पाइए डाडा सलाम में बह के पढ़ना पाया। अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, दरूद भेजो। कोई फरमाया ने खलो के पढ़ो या बह के पढ़ो या लेट के पढ़ो। रसूल एक मिनट गल आ गई दलील एक और मजदार सुनी। मौलवी कट होती तू नहीं मिलना तो मैं नसीरुद्दीन दलील देने तो नहीं मिलना। सुन मौलवी, तू आना जे ना कोई नहीं सल्लू मुतलक है पर आदाब ना तरीका है सा दुनिया खलनी। ये तरीका तुसा बढ़ाया ना, अल्लाह हुक्म तो नहीं देता ना। अल्लाह फरमाया और तुसी दसो कि अल्लाह ना जिक्र उत्ते वे या रसूलुल्लाह ना जिक्र उत्ते? बोलो अल्लाह ना। अल्लाह फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जेड़े अल्लाह ना जिक्र करने खलो के बह के ते लेट के पासे पार। वयतफक्करून फी खल्क़ि समावाति वल अर्द, ते फिर उस पासे पार लेट के अल्लाह ना जिक्र करके अल्लाह 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 करके फिर दुनिया ते गौर करने। जे अल्लाह कुरान में बयान है मेरा जिक्र लेट के भी जायज है, खलो के भी जायज है, बह के भी जायज है, ते कमली वाला तो मखलूक है ते खालक दा जिक्र लेट के हो सकता है कुरान दी हिदायत नाल, ते रसूलुल्लाह दा जिक्र सलातो सलाम बह के क्यों नहीं हो सकता, लेट के क्यों नहीं हो सकता? ओए गल सिर्फ इतनी है। ओए सुन गल गाले नहीं कि तू खलो के कमली वाले ते दरूद भेज, गाले नहीं कि तू बह के भेज, गाले नहीं कि तू लेट के भेज, गाले वे कि तू भेज। अलेवे के पेज या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू। इसी वास्ते अल्लाह ये नहीं आख्या कि खलो के बह के लेट के, नहीं मुतलक आपने आपने। हाय 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 एक और नुक्ता बड़े मजेदार ने होनी आया है मास्टर साहब सुनियो, होनी आया है। अल्लाह अपने वास्ते आख्या लेट के अला जुनूबिहिम क़ुऊदन व क़ियामन व अला जुनूबिहिम, इत्थे क्यों नहीं आख्या मुतलक? इत्थे क्यों नहीं आख्या उठने हो बहने हो लेटने हो रसूलुल्लाह ने दरूद भेजो? सवाल है। अपने वास्ते फरमाया मैंने जिक्र करने क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, त्रै हालतां जायज़ है। रसूलुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, बस मुतलक ओए दरूद भेजा करो बस। ओए नुक्ते व बोलो ओए गुंगे हो, हले भी जबान कोई नहीं ने, अकल कोई नहीं ने। जड़ियां तकरीरां तुसी सुनने होने बड़े बड़े अलामिया नहीं है नुक्ता को बयान करना है जो मैं पेश किया इत्थे ही बह के हो नहीं बोलना पिया। ए करूं रट के आने कोटने नाल कोट के आने है बोल सा।
समझ आई ना? ते अल्लाह क्यों मुतलक आख्या? पहले इत्थे बैठे हो मौलवी, तुसी जवाब दो, सारे बैठे हो, दो उठ के जवाब, फिर मैं देसा जवाब। पेड़ तो मैं बना छोड़िया, इत्थे बड़े बड़ी दावे मौलवी करने वाले बैठे ने। बोलो दसो, तुसी अपने वास्ते आख्या लेट के आखो, जिक्र करो मैंडा, कयाम विच करो, खलो के करो ते बह के करो। ते ए रसूलुल्लाह ने दरूद वास्ते आख्या मुतलक क्यों? फरमाया सुनो गल के वे कि आलिम ने, आलिमुल गैब व शहादा है ना, अज़ल तू अब तक नहीं गल्लां जानने वाला है। उसको पता था कि मेरा जिक्र तो हर सूरत में किया जाएगा। तो ये वो इंसान है जिसने उलुल अज़म पैगंबरों को अगर एक बार इनकार किया तो फिर उसने इकरार नहीं किया, नहीं माना। ये वही इंसान है जो आदम से आज तक चला आ रहा है, वही इंसान है। डट गया तो इसने मक्के में रसूलुल्लाह को नहीं, जो ने नहीं माना, नहीं माना, मर गए, काफिर होके मर गए, माना नहीं। ये वही इंसान है। तो इस तबके में वो लोग होंगे जो कायनात का मुताला यतफक्करून फी खल्क़ि समावात वल अर्द, वो करके शायद हर हालत में मेरा जिक्र करने को रवा रखें, जायज समझें कि खालिक व मालिक जो है। तो मैं अब अपने इनको यानी इम्तिहान में न डालूं कि अगर मैं तायुन कर दूं कि इस तरह इस हालत में जिक्र करो, तो अगर उससे वो मुनहरिफ हो गया तो खुला काफिर हो जाएगा, खुला काफिर हो जाएगा। इसलिए इस 14 सदी के उन फिरकों का इल्म भी, अकीदा भी ज़हन में था, इल्म में था। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओए ईमान वाले हो, खलोने नहीं कैद नहीं, बहने नहीं कैद नहीं, लेट के दरूद पढ़ने की कैद नहीं, सल्लू पढ़ो सही, पढ़ो सही। तुसा दल मैं पाबंदी ना लाना जे फिर मजबूत वैसो बाहर हो वैसो, इस वास्ते खुले सल्लू पढ़ दो, दरूशी पढ़ दो, कैद नहीं लाई। अपने लिए आसान किया कि आप जिस हालत में भी पढ़े, लेकिन हुजूर के लिए इसलिए नहीं कही कि लोगों का फिर जो तरीका है वो भी ज़ौक देखेंगे कि इनकी रसूलुल्लाह से निस्बत कितनी है। कि या देखो ना जी, नमाज बह के पढ़ने को खुलो के पढ़ना अफजल है ना। नमाज तो बैठे हो भी हो नहीं, और बोलो तो सही ना, अफीम खादी ने गल्लां तो फिर मैं मुका के ही उठ सा, या तो सा मुका के उठ सा। नमाज बैठे हो भी जायज है, खलोते हो, लेकिन अफजल क्या है? नमाज हो जाती लेटे हो भी हो नहीं माजूरी विच, ठीक है। जड़ी फर्ज है उस दिया ये हालत भी है। ते दरूद जायज है मोहब्बत वास्ते, ये असा जवाज ने आद वास्ते पढ़िया कि जायज है बैठ के पढ़ना, लेट कर पढ़ना भी जायज है। अगर को खड़े होने को पसंद नहीं करता तो वो बैठ कर पढ़े, दरूद रसूलुल्लाह पर दरूद भेजे। वो लेट कर पढ़े, बैठ कर पढ़े, अच्छी हालत में पढ़े। लेकिन अफजल क्या है, बेहतर क्या है कि उठकर पढ़े। जिस तरह आप उठकर नमाज पढ़ते हैं तो क़याम अफजल है, इसलिए हम भी क़याम को अफजल शम्ए बज़ में नाम, शम्ए बज़ में खाजाता से नसीरे, खाजाता से नसीरे सना खां रजा, खाजाता से नसीरे सना खां रजा, वो बरेली के अहमद रजा खां रजा। और सफ में लाकर मुझे उनके दरबार रजा, सफ में लाकर मुझे
उनके दरबार रज़ा और मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा। मुस्तफा जाने शम्ए बज़ में और कीजिए बंद आंखें नसीर और फिर भेजिए उनकी सूरत पे ला मुस्तफा। या रब दर खल तक यगाओ हम न कुनी मोहताज गदाओ बादशाह हम न कुनी मुए सिया हम सपीद कर दीजे करम बाओ मुए सपीद रू सियाओ हम न कुनी। या रब बहरी में फजल खुद राव हम दे फरमान पजीरा ये दरगाह हम दे सरमाए सदर्द सोज अर्जानी कुन बागो हर अश दौलते आओ हम दे। या रब बदले असीर मन रहमत कुन बरखोतिर गम पजीर मन रहमत कुन बरपाए खराबत रवे मन बख्शा बरदस्त प्यो लगीर मन रहमत कुन। या रब बरिसौलते रसूलुस सकलैन वज़बहर गदा कुनिंदाए बद्र हुनैन इस्यान मराओ दो हिस्सा कुन दर अरसात नीमे बहसन बेबख्शो नीमे बहुसैन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिम।